राम राम सभी किसान भाइयों को और पशुपालक भाइयों को। तो देखिए, आज हम पहुंचे हैं सुखबीर ढांडा जी, क्योंकि सुखबीर ढांडा जी बड़े ही चैंपियन पशु रखते हैं और लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले। तो उनसे बड़ी चर्चा करेंगे। जो आप ये शील्ड देख रहे हैं, ये इनाम देख रहे हैं, ये सब लगभग इनके जीते हुए पशुओं के जीते हुए हैं। तो चैंपियन पशु और रिकॉर्ड वाले पशु, दूध में बात करें चाहे बिक्री में बात करें, बड़ा रिकॉर्ड है। तो आज हम बात करेंगे सरस्वती भैंस है इनके पास, और उस भैंस का इतने रिकॉर्ड है, दूध 33 लीटर से ऊपर दूध है। और कीमत की बात करें तो 51 लाख के लगभग वो भैंस बेची इन्होंने। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो कहाँ भैंस दी है और उससे करोड़ों रुपए इन्होंने इनकम लिए उस पशु से, उस भैंस से। तो बड़ी उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि और पशुपालक इस वीडियो को देखें और बढ़िया अच्छी नस्ल के पशु पाल करके अच्छी इनकम ले सकें। तो देखिए, हमारा मेन मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की जानकारी दें। तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने देश में है या अपने स्टेट में है या अपने पूरे वर्ल्ड में है, पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। जो चैंपियन पशु भैंस है सरस्वती, और गंगा भैंस भी इनके पास, वो अभी इनके पास ही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उस पशु के इन्होंने क्या क्या वर्ड जीते हैं, इनाम जीते हैं, मतलब पूरी विस्तार से जानकारी इनसे लेंगे। तो आप भी इस वीडियो को आगे और ज़्यादा से ज़्यादा और किसानों तक शेयर करें ताकि और पशुपालक इस पशु के बारे में, इस भैंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो अब बात करते हैं सुखबीर ढांडा जी से। तो ढांडा साहब, राम राम। राम राम जी सभी को। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप बड़े चर्चित चेहरे हो पूरे एरिया में, पूरे मतलब देश में लगा ले। धन्यवाद जी। तो आपके पास बड़े मतलब दूध वाले पशु है, बड़े इनामी पशु आपके पास रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उनमें से एक पशु था जो अपनी भैंस थी सरस्वती। हाँ जी। तो उसके बारे में बड़ी विस्तार से अपने जो दर्शक है उनको बड़े विस्तार से बताइए। आपने करोड़ों रुपए उससे पशु से कमाए हैं। सरस्वती भैंस जी, जैसे मैं दूसरे ब्यात में लेकर आया था उसको, ज्ञापन ही। अच्छा। मैंने खरीदी थी वो। कहाँ से? मैं तो खरीदी थी जी अपने सिंगवा, अपने ये जो बरवाड़ा के नज़दीक है। अच्छा। हाँ, सिंगवा रागो बोलते हैं। और वो आई थी जी, उसका जन्म हुआ था खोखा गांव में। अच्छा। खोखा खरखड़ी आंसी के पास। अच्छा। वहाँ से चल के जी किसी व्यापारी के थ्रू अपने पास आ गई, सिंगवा से मैं ले आया। अच्छा। और वो अपने आकर उसने नवाब बच्चे को जन्म दिया जी, जो अब नवाब कटड़ा आज सीमन देने लग रहा है, वो जो पंजाब में चला गया है अभी। अच्छा। तो उसको जन्म दिया जी। दूसरे ब्यात में उसने 25 किलो दूध दिया और पटियाला शो लग गया था उस टाइम पे, जब वो दूसरे ब्यात उसने बच्चे को जन्म दे रखा था। 5 महीने की ब्याही थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा। उस टाइम पे जी उसने वहाँ पे 20 किलो के लगभग दूध दिया और ब्यूटी कंसुलेशन प्राइज भी जीता था। उसके बाद जी इसने तीसरे ब्यात फिर एक कटड़े को जन्म दिया। अच्छा। उस टाइम पे जी इसने 29 किलो 315 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया अपने मुर्रा एसोसिएशन में। अच्छा। जो अपने हरियाणा की है, अपने जो पशुपालक भाई हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। उसमें 29 किलो 315 ग्राम दूध दिया जी। उसके बाद फिर मैं HLDB में करवाया, वहाँ पे 28 किलो 800 ग्राम दूध दिया। अपने CIRB में 28 किलो 700 ग्राम दूध दिया जी, एक ही ब्यात में। और फिर वहाँ से जो CIRB से सीधी चली गई अपने जगरांव में। अच्छा। जगरांव में 25 किलो 433 ग्राम देकर भी जी पहला ही नंबर हासिल किया। अच्छा। उसने लगभग पिछले साल भी सारे मेड़े ही, इस पिछले साल से पिछले साल की बात है ये, जब वो तीसरे ब्यात बच्चा दिया था, उसका जो कट्टा था उसके नीचे वो मैंने 2.5 लाख रुपए में सेल कर दिया था उस टाइम वाला। अच्छा, 2.5 लाख में वो? हाँ, जो तीसरे ब्यात का था। दूसरे ब्यात का तो नवाब है। और फिर उसने जी चौथे ब्यात फिर जन्म दिया अपने बच्चे को। चौथी बार ब्याही, उसमें उसने एक कटड़ी को जन्म दिया। कटड़ी जब वो पेट में ही थी उसी टाइम पे सेल कर दी थी, भाई कट्टा तो लेके आएगी तो मेरा है और कटड़ी उस भाई की है। आज वो कटड़ी तमिलनाडु में है जी। वो मैंने 4.5 लाख रुपए में सेल की थी जन्म लेते ही। मानो गई तो वो बाद में है, वहाँ पे 8 महीने के लगभग 9 महीने की थी जब। फिर भैंस ने अगर दूध के बारे में बात करें तो दूध उसने जी 33 किलो 131 ग्राम का बहुत टॉप का रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, रिकॉर्ड बना के? हाँ जी, चौथे ब्यात में। अच्छा। और हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन में बनाया, भाइयों की देख रेख में बनाया। बहुत से भाई, कम से कम 200-300 पशुपालक भाई आए हुए थे। और सबको खुला नहीं होता था कि भाई जो भाई आना चाहे
वो आ सकता है, सबका मोस्ट वेलकम है। कहाँ पर थी ये? अपने घर पे ही जी उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम। हाँ देखो, रहने खाने पीने की व्यवस्था मेरा काम था करना, आने वाले का स्वागत था सबका। अच्छा, जो भाई आए उनमें से एक दो टांग खिंचाई वाला भी होता, मैं क्लियर सी कहता हूँ। फिर आपने कभी किसी की परवाह नहीं करी, अगर परवाह करते तो आज इस लेवल पे नहीं पहुंचते। पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए जी। जो कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको कोई भी गांव में भी होता है या शहर में होता है, टांग खिंचाई वाले देखो सब जगह होते हर जगह हैं। मिलते फिर किसी की परवाह ना करो भाई, अपने काम से मतलब रखो, परमात्मा उसको अच्छा दिन देगा जरूर। जी, जी, जी। उसके बाद जी बटा इसमें अपने मुख्य इसमें लग गया जगराऊं में। पंजाब में पीडीएफ में एक शो लगता है जहाँ पे चुआई का, ब्यूटी का और गायों का मेला होता है खासकर। वो वहाँ पर कुछ खास मन नहीं था उस टाइम पे, फिर भी चलो कुछ भाइयों की डिमांड थी कि भाई ये बटा इसमें अपने जगराऊं में नहीं पहुंचेंगे, तो आप वहाँ पे भी पहुंचे जी। वहाँ पे उसने कढ़ा जी 32 किलो 66 ग्राम दूध। अच्छा, जैसे पीडीएफ के प्रधान जी ने बताया या फार्मरों ने बताया कि भाई पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 32 किलो 50 ग्राम का, अपनी भैंस ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जी। वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी। तो उसके बाद जी 2 रिकॉर्ड ये हो गए, पिछली साल के भी रिकॉर्ड उसी के नाम थे। सेल करने का मेरा भी कोई विचार नहीं था। कई भाई बोलते थे कि भाई पहले मना कर रहा था, बहुत रुपए की डिमांड थी। फिर 51 लाख रुपए की मैंने वो पवित्र भाई है पंजाब के, उनको सेल कर दी। अच्छा, झोटी सेल कर दी। वो झोटी सेल कर दी जी। उसमें उस टाइम पर कुछ लगा लो भाई मन सा उतर गया कुछ लोगों की बातों को देखकर। मैं तो ये कहूँगा कि भाई मन ना उतारो, लोगों का काम है ये तो बोलेंगे, जिनको नहीं करना कुछ वो बोलना ही जानते हैं और आगे कुछ करना नहीं जानते। जब माँ ये समझो, जब लोग कहने लग जाते हैं हाँ नु हो, चलो आप ऊपर की तरफ चल रहे हो। मैंने गलती करी है या ना करी है वो परमात्मा जाने। फिर भैंस का इतना लक था कि भाई बहुत ज्यादा। आज के दिन पवित्र भाई भी उसको लेकर खुश है और मैं भी बेचकर बहुत खुश हूँ भाई, जमा बहुत खुश हूँ जी। तो अब वो पशुनी के पास है। हाँ वो उनके पास है जी। जो कटड़ी थी उसके नीचे एक बार दूध दे रही थी भैंस उस टाइम पे, वो साथ चली गई थी। अब वो कटड़ी चली गई तमिलनाडु में। हाँ, जिसने खरीदी थी। और भैंस पवित्र भाई के घर पे उसने दोबारा बच्चे को जन्म दे दिया है। अच्छा, और वो कितने वर्ष हुई है अभी तक ब्याई है? मतलब वो अब की बार उसने 5वीं बार बच्चा दे दिया जी। आपके पास कितने बार ब्याई है वो? मेरे पास तो ऐसे था जी, दूसरी ब्यांत का नवाब था, तीसरे ब्यांत में नवाब 2 लगा लो, वो बच्चा था वो मैंने आंध्रा में सेल कर दिया था। चौथे ब्यांत की वो कटड़ी थी जो पेट में ही सेल की थी, वो भी तमिलनाडु चली गई जी। और जो 5वीं बार अभी है उसने अपने बुल भी है मेरे पास, और उनका चैंपियन गंगा नाम से बुल का बच्चा दिया है, वो उसका पेट में सौदा हो गया जी। एक तरफ एक भाई ने तो काटी की डिमांड की थी, इधर पवित्र भाई के जाने के बाद जैसे जैसे नवाब के सीमन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं भी बहुत लाखों के सीमन बेचे जी, और अब वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनको मैंने नवाब दिया है। तो उसके कटड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो पेट में ही सौदा हो गया भाई। अगर कटड़ा लेके आती है तो 11 लाख रुपए में अमृतसर के सरदार जी हैं उनके साथ सौदा तय हो गया पवित्र भाई का। और परमात्मा की देखो करनी की, उसने कटड़े का ही जन्म दिया। हाँ, कटड़ी तो भाई ने कहा था कि मैं और भी ज़्यादा मैं नहीं बेचूंगा, चाहे कोई कितने रुपए दो, कटड़ी रखूंगा। और कटड़ा उन्होंने 11 लाख रुपए में सेल कर दिया। हाँ जी। और जो उसका बच्चा है नवाब, उसने भी लाखों रुपए दिए जी मेरे को। और सीमन 600 रुपये पर डोज। देखो पहले तो मैं हरियाणा में मैं सेल करता था, क्यों मेरे पास बोल था। अब वो पंजाब में है जी, पंजाब वाले भाई ही सेल कर रहे हैं उसका सीमन, अपने पास कोई सीमन नहीं उसका। जिस भी भाई को ज़रूरत होगी वो पंजाब से ले, या उनके जो उन्होंने डीलर बनाए हुए हैं हिसार में या कहीं जिस एरिया में, वो उनसे संपर्क कर सकता है। उनका कोई नंबर वगैरह है उनका? उनका नंबर है जी, उनका जो नंबरदार है अरिजीत सिंह नंबरदार, उनका नंबर भी मैं दे दूंगा आपको। हाँ हाँ हाँ, डाल दियो जी। अच्छा, और इसका मतलब आपने यूँ मानिए जो पशु की जो देन है, जो इनकम है, वो उसी सरस्वती की देन है? नहीं, उससे पहले तो जी गंगा की देन है। अच्छा। वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अच्छा। अपने सारे पशु भी दिखाऊंगा। अच्छा। क्यों शुरू तो मैंने किया जब उस टाइम पे जी मेरे पास एक गाय साहिवाल की, ये लेवल नहीं था। मैं सच्चाई है कि भाई बहुत नीचे लेवल से उठे हैं। चलो जमींदार ठीक थे, जितना अपना खर्चा था उसके हिसाब से जमींदार बहुत अच्छे थे। फिर जो ये पशुओं का है, आजकल कुछ भाइयों के मन में ये रहता है कि भाई 5 लाख की 10 लाख की भैंस खरीद के ही इस लेवल पर जाए तो वो गलत है भाई। आप छोटे लेवल से काम करो तो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। और आपा भी, मैं पहले ड्राई भैंस ले ली, उनको तैयार किया, उसके बाद धीरे धीरे जी सेल परचेज का भी करने लगे। इसमें ये है जी, जैसे सरस्वती भैंस आ गई,
इसने बहुत इनकम करी जी, 51 लाख रुपए की खुद बिकी, उसका कटड़ा भी लाखों रुपए में बिका जी, दूसरा 2 नंबर वाला कटड़ा भी अच्छे दामों में बिका, कटड़ी भी 4.5 लाख रुपए में बिकी जी, सीमन का भी उसने बहुत बढ़िया वो कराया। मतलब करोड़ों रुपए वो देगी। हाँ जी, परमात्मा की दया से वो करोड़ों देगी। और जो भाई नीचे लेवल से काम करना चाहते हैं वो नीचे से चल के धीरे धीरे ऊपर चलो। अगर अपन लाखों रुपए लगा के एक भैंस खरीदेंगे भाई, वो तरीका मेरे समझ से तो बाहर है। और देखो अपनी अपनी समझ होती है। जैसे पवित्र भाई है जिसको मैंने सरस्वती दी, उनके पास इनकम के सोर्स भी ज़्यादा थे और उनके पास पहले से पशु टॉप क्वालिटी के हैं, मानो वो पहले से ऊपर ऊंचे लेवल पे गए हुए हैं। उनके पास अभी जैसे ये सरस्वती ना मानो कि भाई उन्होंने 33 किलो वाली खरीद ली, उनके पशु पहले भी जो बटाला में शो लग गया था वहाँ पे उनकी 2 भैंसें चैंपियन बन के उभरी हैं। वो पहले उनको मेले का शौक नहीं था, अब चलो थोड़ा और शौक बढ़ गया, पहले थोड़ा कम होगा। उनकी दोनों भैंसें चैंपियन बनी हैं, 1.5 लाख रुपए के इनाम भी मिले हैं जी उनको। और अपने वाली के तो इनाम के घाटे नहीं रहे जी, अपने वाली तो बहुत देगी। उसी दिन जिस दिन चुआई हुई, मुर्रा एसोसिएशन ने भी मेरे को लाख रुपए से सम्मानित किया, या मेरे सर्कल वाले भाइयों ने, किसी ने 5100, 11,000, या घी का पीपा, तेल का पीपा, चलो जितना भाइयों ने सम्मान दिया बहुत ज़्यादा दिया। हाँ बहुत ज़्यादा दिया जी, उस बात का भी मेरे को गर्व है। और देखो ये थोड़ी बहुत छुटपुट सी तो जी चलती रहे, उसमें तो कोई ना तो आप परवाह कर दे ना करी। हाँ आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखा, अपने परिवार की मेहनत पे विश्वास रखा, उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं जी हैं। तो आपने ढांडा साहब बड़ी अच्छी जानकारी दी पशुपालकों के लिए। तो आगे उनके जो किस तरह रख रखाव है वो अगली आप वीडियो में मैं बताएंगे। वो जरूर बताऊंगा जी, रख रखाव का भी बताएंगे और सब बताएंगे जी, अपने पशु भी दिखाएंगे अगली वीडियो में। सभी किसान भाई और पशुपालक भाइयों को राम राम, सभी राम राम ढांडा साहब। राम राम जी।